सालों से अपने घर का सपना देख रहे होम बायर्स के सब्र का बांध आखिरकार टूट रहा है। अब वो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक को हथियार बनाकर रियल एस्टेट डेवलपर्स और अथॉरिटी ही नहीं बल्कि डेवलपर्स के ब्रांड एम्बेसडर पर हमले कर रहे हैं। लेकिन क्या हालात इतने बदतर हो चुके हैं या अभी भी रास्ता निकाला जा सकता है? और ये हालात हुए कैसे? कैसे लोगों को सिर पर छत देने वाला आज लोगों की नींद छीन बैठे हैं? एनसीआर में इन हालातों के पीछे जिम्मेदार कौन है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं शुरुआत इस खास पेशकश की। टूटा होम बायर्स के सब्र का बांध। एनसीआर में अटके हैं 900 से अधिक प्रोजेक्ट। 2 साल से 5 साल तक लेट हैं प्रोजेक्ट। ये वो स्थिति है जिसके बाद धीरे धीरे बायर्स ने अपना सब्र खोना शुरू कर दिया है और आज हालात ये हैं कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया को हथियार बनाकर बायर्स ने डेवलपर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। कारण एक ही है, हर कोई पोजीशन नहीं मिलने से परेशान है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों? जमीन होने के बावजूद बायर्स से पैसा लेने के बाद भी डेवलपर्स खरीदारों को घर क्यों नहीं दे पा रहे? जवाब है, एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में और दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा तीसरे में। ये प्रॉब्लम इसलिए है कि जो पैसा है ये प्री लॉन्च प्रोजेक्ट कर देते हैं, पैसा हमसे वसूल लेते हैं और ढांचा खड़ा करने के बाद 95% पैसा ले लेते हैं। 95% पैसा लेने के बाद ये दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा देते हैं। उसके बाद उससे लेते हैं तो तीसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। ये इनका खेल चलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फ्लैट बायर परेशानी। देखिए, ये जो है बिल्डर जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, वहाँ से पैसा मिलता है, उस पैसे को उस प्रोजेक्ट में ना लगा के दूसरे प्रोजेक्ट में लगा लेते हैं। दूसरे को फिर उसको लॉन्च करते हैं, वो तीसरे में लगा लेते हैं। इस सब चीज़ के में अथॉरिटी बिल्कुल अवेयर है। अथॉरिटी अवेयर है, लेकिन अथॉरिटी की मिली भगत के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदर में अथॉरिटी और पॉलिटिशियन, इन सब ने और बिल्डर, इन तीनों ने मिलकर इस रियल एस्टेट सेक्टर को इतना कचरा कर दिया है, इसके अंदर में इतना ज़्यादा गंद फैला दिया है। ये रिसेशन का रीजन भी यही है। घर का सपना दिखाने के बाद भी अगर डेवलपर्स आज की तारीख में फ्लैट नहीं दे पा रहे तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, डेवलपर्स किसी प्रोजेक्ट के नाम पर बायर से पैसे वसूलते हैं, महज ढांचा तैयार कर उसका सारा पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते हैं। ये सिलसिला दूसरे से तीसरे और फिर तीसरे से चौथे में चलता रहता है। मैं 18 लाख के आसपास पेमेंट दे चुका हूँ और उसके बाद भी अभी भी कंडीशन ये है कि मुझे नहीं लगता आने वाले 2 साल या 3 साल तक पोजीशन दे पाएंगे। एक बार जब बायर इनके पास पैसे दे देता है, फिर ये इतना गंदा घिनौना खेल खेलते हैं। 2 साल की जगह जो पोजीशन 10 साल हो रहा है, 8 साल हो रहा है, 9 साल हो रहा है, लोगों की जेबों पर डबल असर पड़ रहा है। बाद में आप बिल्डर से मिलने जाओ तो बाउंसर से बाहर फिकवा देता है। अब इसका नतीजा ये होता है कि ना तो डेवलपर पहले प्रोजेक्ट पर सही से काम कर पाता है और ना ही दूसरे और तीसरे पर। धीरे धीरे हालात बिगड़ने के बाद हालात यहाँ तक आ पहुंचे हैं कि लोग 5-5 साल से घर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन नहीं मिल पा रहा। कहीं काम पूरा नहीं हुआ तो कहीं रजिस्ट्री नहीं हो रही तो कहीं परमिशन से ज्यादा फ्लैट बनने की वजह से स्टे लगा हुआ है। साल 2008 ये वो समय था जब धीरे धीरे स्थिति बदलनी शुरू हुई और आज की तारीख में डेवलपर्स बायर्स का भरोसा पूरी तरह खो चुके हैं। कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज, नॉइडा। तो इस खेल को खेलने के लिए डेवलपर्स ब्रोशर्स में भी खूब हेराफेरी करते हैं। ब्रोशर्स यानी फ्लैट का वो खाका जिसे दिखाकर डेवलपर्स बायर्स को लुभाते हैं। उन्हें सपनों का वो आशियाना दिखाते हैं जो अब तक बायर ने ख्वाब में ही देखा होता है। बड़े धोखे हैं ये खुदा हमें, बाबूजी धीरे चलना। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। ये गाना आज की तारीख में रियल एस्टेट सेक्टर में सटीक भी बैठता है। दिखाया कुछ जाता है, तैयार कुछ और होता है और जब खरीदार रहने के लिए जाता है तो होता कुछ और ही है। ये ब्रोशर बनाते हैं गलत और उसके हिसाब से ये पहले बेच देते हैं बायर्स को और एक्चुअल जो ब्रोशर बनना चाहिए अथॉरिटी के नक्शे के हिसाब से वो ये छुपा के रखते हैं और जैसे ही बायर खरीद लेता है कुछ 1 सालों के बाद एक नया ब्रोशर ले आते हैं, एक नए लेआउट प्लान के साथ ले आते हैं। जबकि जो ब्रोशर इन्होंने पहले दिखाया था और जो बाद में दिखाते हैं ये दोनों अप्रूव नहीं होते हैं। तो ये केवल बायर्स को फंसाने के लिए
कि जो ब्रोशर दिखाते हैं उसमें एक टावर दिखाएंगे और नियर बाई एरिया में स्कूल दिखाएंगे, स्विमिंग पूल दिखाएंगे, ग्रीन एरिया दिखाएंगे, पार्क दिखाएंगे, झूले दिखाएंगे, जिससे बायर जो है वो लालच में आ जाता है और ख़रीद लेता है। ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे जो फ्लैट दिखलाए गए थे, सुपर डेक में मेरा प्रोजेक्ट है, प्लॉट है, और उसके अंदर मुझे दिखलाया गया था कि करीब 40% के आसपास ग्रीनरी दी जाएगी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एरिया ये होगा और उसके अंदर ये चीज़ होगी, वो चीज़ें होंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ की पूरी लिस्ट मुझे दिखलाई गई थी। और उसके 3 साल के बाद 3 साल का टाइम दिया गया था पोजीशन के लिए। उसके बाद पेनल्टी का भी टाइम रखा गया था कि इतने % आपको पेनल्टी भी दी जाएगी, लेकिन पेनल्टी तो बहुत दूर की बात है, उल्टी मेरे ऊपर पेनल्टी निकाल दी गई। ये ब्रोशर का खेल है, ये खेल बहुत ही संजीदा खेल है। ये सारे बिल्डर्स ये देखते हैं कि मार्केट में क्या नया चल रहा है, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। जो असली ब्रोशर होता है वो अथॉरिटी के पास होता है, जिनको देना होता है, जिस पे वो सेंशन करते हैं बिल्डिंग को, प्रोजेक्ट को, ये छुपा लिया जाता है। ये नई चीज़ें निकालते हैं, इतना बुक करिए, इतना दीजिए, मतलब कि कैसे बायर हमारे पास आए, कैसे हमारे चंगुल में फंसे। कोई भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने के साथ ही तैयार करवाता है प्रोजेक्ट का ब्रोशर, यानी वो खाका जिसे बायर्स को कुछ यूं दिखाया जाता है जैसे कि ये प्रोजेक्ट बस उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। ब्रोशर तो फोटो का महज वो नेगेटिव होता है जो डेवलप होने के बाद कुछ और ही नजर आता है। ये वही चीज़ है कि जब आपका पैसा 95% इनके पास पहुंच जाता है, आपके पास कोई तरीका नहीं रहता है, कुछ कहने के लिए नहीं रहता है, तो उसके लिए ये ब्रोशर में जो चीज़ें होती हैं अथॉरिटी से मिल के फेर बदल करते हैं, तो ये आपके पास दबाव बनाते हैं FAR का मिसयूज करने के लिए कि हम ये चीज़ टावर खड़ा कर देंगे, या 14 फ्लोर अप्रूव है उसके ऊपर 19 मंजिल बना देंगे, या पार्क दे रखा है, पार्क की जगह हम टावर खड़ा कर देंगे। तो इस तरीके के इलीगल काम करते हैं 95% पैसा लेने के बाद, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उनकी मांगों के ऊपर हम घुटने टेक देते हैं और उनकी मांगें हमें आखिरकार मांगनी पड़ती हैं। ये भी चीज़ बिल्कुल सच्चाई है कि बिल्डर है वो दिखाते हैं कि पार्क फेसिंग है, ये स्विमिंग पूल फेसिंग है, एंड में आके लोग वहाँ रहने के लिए जाते हैं, उनको लगता है कि उनका टावर फेसिंग बन गया। ये इसमें भी बिल्डर ने शुरू से लेकर एंड तक हमेशा ही गलतियाँ करी हैं, हमेशा ही बायर के साथ में चीटिंग की है। इसलिए तो बाहर आज के डेट में हम सड़कों में उतरे हुए हैं, इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिसेशन के लिए बिल्डर रो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। ब्रोशर का खेल बिल्डर और डेवलपर कुछ इस तरह अपने फायदे के लिए खेलते हैं, जिसके बाद बायर्स के पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। डेवलपर्स वो नक्शा बायर्स को दिखाते ही नहीं जो असल में अथॉरिटी से पास होता है। ऐसे में जो फ्लैट बनकर तैयार होता है वो उस ब्रोशर के हिसाब से नहीं होता। कई बार डेवलपर ज्यादा मुनाफे के लिए पास नक्शे से भी ज्यादा फ्लैट तैयार कर देते हैं। डेवलपर्स के इसी खेल से होता यह है कि जिस जगह स्विमिंग पूल होना चाहिए वहां पार्किंग नजर आती है, और जहां पार्क होना चाहिए वहां मार्केट दिखाई देती है। यही नहीं, जो 14 से 18 टावर हो जाने से जो स्पेस एक दूसरे टावर में होना चाहिए वो भी घट जाता है। यही है ब्रोशर का खेल, जिसे अपने मुनाफे के लिए डेवलपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रोशर यानी आपके सपनों के घर का वो ब्लूप्रिंट जो घर खरीदने से पहले डेवलपर आपको दिखाता है, लेकिन यही ब्लूप्रिंट घर तैयार होते होते किसी और खाके में तब्दील हो जाता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ब्रोशर का खेल है वो डेवलपर खेल रहे हैं वो इतना आसान है। ऐसे में डेवलपर्स ये खेल अकेले नहीं बल्कि अथॉरिटी के साथ मिलकर खेलते हैं, क्योंकि बिना अथॉरिटी के इसको अंजाम दिया जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 1.5 साल से मेरी 100% EMI जा चुकी है, 1.5 साल पहले से, और काम पूरा नहीं हो पा रहा है। 2009-2010 से बुक करा है और 2012-13 से हमें पोजीशन देने का वादा किया गया था, लेकिन आज 2016 हो गया है। हम आम्रपाली गोल्फ होम्स के बाहर हैं, हमें न पोजीशन मिला, न पोजीशन का डेट मिला है। एक बंदा काम नहीं कर रहा है, सरकार भी इस पर सोई हुई है, केंद्र सरकार भी सोई हुई है। मोदी जी मन की बात करते हैं, लेकिन हमारे मन की बात कोई नहीं कर रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर 1.5 साल से बंद पड़ा हुआ है और बिल्डर पोजीशन का डेट इस साल के एंड तक देने को कुछ बोल रहा है। तो जब तक कंस्ट्रक्शन रिज्यूम नहीं होगा तब तक पोजीशन कैसे मिलेगा? बायर्स की ये वो परेशानी है जिसे अंजाम तक अकेले डेवलपर्स नहीं पहुंचा सकते, बल्कि इसमें साथ होता है अथॉरिटी के अधिकारियों का। क्योंकि आज की तारीख में अगर NCR में 900 से ज्यादा प्रोजेक्ट लटके हुए हैं और हर प्रोजेक्ट 2 से 5 साल की देरी से चल रहा है, तो जिम्मेदारी अकेले डेवलपर्स की नहीं हो सकती। अगर जिम्मेदारी अकेले डेवलपर्स की है तो फिर अथॉरिटी किस लिए है?
डिपार्टमेंट होता है प्लानिंग बोर्ड, जो इनका डिपार्टमेंट है जो सैंक्शन करता है इनको ज़मीन, और वो देखता है सारी चीज़ें, इनके बिल्डर जो भी कंप्लेन लेके जाता है वही देखता है। तो जो इनका खेल है वही हम अभी भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें हम यही मांग रखे हैं कि इनके जो अथॉरिटी और बिल्डर का जो गठजोड़ है उसको टूटना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जो एनसीआर में लाखों फ्लैट वायर भटक रहे हैं, तो उनका जब तक गठजोड़ नहीं टूटेगा तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देखिए, हर चीज़ जो है मैं ये मान के चलता हूँ, हर चीज़ बिना अथॉरिटी के मिली भगत के नहीं हो सकती, और सभी चीज़ में उनके संज्ञान में हम लोग भी वहाँ पर टाइम बाई टाइम उनको लेटर लिखते रहते हैं कि यहाँ पर ये घपला हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। अथॉरिटी कोई एक्शन नहीं लेती, अंटी अनलेस उनको पैसे पहुँचते रहते हैं, ये अंटी अनलेस कोई वहाँ से कोई लखनऊ से कोई लेटर नहीं आता या कुछ है कि इस चीज़ के ऊपर बहुत प्रेशर बन रहा है, अब कुछ एक्शन लिया जाए। सवाल कई मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है, ना ही डेवलपर्स ना ही अथॉरिटी। जवाब मिलता भी है तो कुछ इस तरह से जैसे खुद से महज पल्ला झाड़ रहे हों। हर तरफ से जवाब यही कि वो सही है, बाकी परेशानी तो दूसरों में है। अगर आपने बुकिंग्स करी हैं, पैसा लिया है कस्टमर से, तो जिम्मेदारी तो आपकी है ना। तो आपको तो अगर आप पैसा ले रहे हैं तो आपको पैसा लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट क्लियर है या नहीं है। तो ये जिम्मेदारी तो ये हमारी ही है। इससे पहले हमें सोचना चाहिए कि अगर हम बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे अप्रूवल्स या हमारे प्रोजेक्ट की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिस प्रोजेक्ट में पैसा ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट पर गवर्नमेंट को एक बड़ा स्ट्रांग कॉल लेनी पड़ेगी। जिस रीजन में एक पर्टिकुलर एफएआर अप्रूव हो चुका है, उस एफएआर में फर्दर इंक्रीज अंडर एनी सर्कमस्टेंस नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली डेवलपर और बिल्डर इस चीज़ को लेंगे। दो बहुत ही आपस में विरोधाभास की चीज़ें हैं। एक तरफ तो उसे इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट ने और आपको परचेजेबल एफएआर की कैटेगरी में डाल दिया, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इंडिविजुअल बायर से उसकी आप परमिशन लीजिए। मेरे ख्याल से कि ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। कोई भी ह्यूमन बीइंग कभी नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर 14 के ऊपर 10 मंजिल और बन जाए। इसका मतलब है कि दोनों ही चीज़ आपसे कंट्राडिक्टरी हैं, यानी कि या तो एक चीज़ फॉलो होगी दूसरे का वायलेशन होगा। ऐसा रूल या ऐसा कानून जो कि वायलेशन को दावत देता है, उस तरह की चीज को अथॉरिटी को भी सोचना चाहिए कि उसे अप्लाई ही ना किया जाए। जवाब जब ना मिले और वो भी तब जब खून पसीने की कमाई लगी हो, तो तस्वीर कुछ इसी तरह की नजर आती है जो पिछले कुछ दिनों से देखने को भी मिल रही है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया के जरिए डेवलपर्स और अथॉरिटी से लेकर ब्रांड एम्बेसडर तक को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि दिनों दिन अपने घर के लिए संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। टोटल न्यूज के लिए बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं बिल्डर्स के अगेंस्ट बायर्स, और ये एक बिल्डर की कहानी नहीं है। कई ऐसे बिल्डर हैं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जिनके खिलाफ बायर्स अब लामबंद हो रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। आवाज इसलिए क्योंकि सालों से अपने फ्लैट का सपना देख रहे हैं जो बिल्डर की तरफ से लगातार लटकाया जा रहा है। दिखाएंगे कुछ और धोखे की कहानियां एक छोटे से ब्रेक के बाद।